हेलो स्टूडेंट्स, मैं शाइन लूथरा। आज मैं आपको कक्षा 6 का अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना उसकी प्रश्नावली 5.5 करवाऊंगी, जिसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन लंब रेखाओं के उदाहरण हैं। यानी कि इनमें से हमें बताना है कौन लंब रेखाओं के उदाहरण हैं। मेज की ऊपरी सिरे की आसन भुजाएं। अब जो मेज होता है वो हमारा इस तरीके से, जो उसका ऊपर का हिस्सा होता है वो हमारा ऐसे होता है। अब इसकी जो आसन भुजाएं हैं, आसन भुजाएं कौन सी होती है? जो एक ही शीट से निकलती है, यानी कि इस शीट से ये भी भुजा निकल रही है और ये भी, इस शीट से ये भी भुजा और ये भी, और इससे ये दो भुजाएं निकल रही है और इससे भी दो भुजाएं, यानी कि एक शीट से जो दो भुजाएं निकलती है वो आसन भुजाएं होती हैं। तो मेज के ऊपरी सिरे की आसन भुजाएं, तो जो ये आसन भुजाएं हैं ये हमारी लंब रेखाओं के उदाहरण है। हमें ये बताना है इसके अंदर। तो ये जो हमारी आसन भुजा है, यानी कि अगर हम इस वाले इसको देखें, इन दोनों को, तो अगर हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएं, इसको हम ये से यहां से आगे की तरफ बढ़ाएं और यहां से आगे की तरफ बढ़ाएं, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि ये जो है वो लंब रेखाएं हैं। ठीक है, लंब रेखाएं कौन सी होती है मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया था। जैसे कि ये हमारी एक रेखा है, नीचे हमने रेखाखंड खींचा, उसके ऊपर हम जो भी रेखा खींचते हैं ऐसे, चाहे वो हमारी इसके बीच में आए, चाहे इस रेखा के कहीं पे भी आप इस तरीके से कोई रेखा खींचते हैं तो उसको लंब रेखा कहते हैं। जैसे मान लो मैंने ये रेखाखंड खींचा और उसके ऊपर इस तरीके से मैंने इसको एक रेखा मैंने इसके ऊपर खींची जो कि इसको प्रतिच्छेद कर रही है। जैसे कि मान लो ये ए बी रेखा है नीचे वाली और ऊपर मैंने एल एम खींची, तो जो ए बी के ऊपर जो एल एम है वो इसको प्रतिच्छेद कर रही है, वो इसकी लंब रेखा है। ठीक है, तो एल एम जो है वो लंब हो जाएगा ए बी के ऊपर, जिसको हम लंब रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर भी यही बोला गया है कि जो मेज के ऊपरी सिरे के आसन भुजाएं हैं, तो ये जो दोनों आसन भुजाएं हैं क्या ये लंब रेखा हैं? अगर हम इनको आगे की तरफ बढ़ाएं और यहाँ पर देखो, ये अगर इसके ऊपर ये जो रेखा है वो लंब आ रही है, तो ये इसका आंसर है हाँ, कि मेज के ऊपरी सिरे की जो आसन भुजाएं हैं वो लंब रेखाओं का उदाहरण है। तो ये हमारा हो गया हाँ। अब रेल की पटरियां, रेल की जो पटरियां होती हैं वो हमारी इस तरीके से होती है सीधी, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में पैरेलल लाइंस बोलते हैं। एक दूसरे के पैरेलल होती है, जो आगे जाके मिलती नहीं है। ठीक है, तो ये जो एक दूसरे के ऊपर कोई भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही, उसके ऊपर लंब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लंब रेखाएं इस तरीके से होती हैं। तो जो पटरी की, जो रेल की पटरी होती है वो हमारी इस तरीके से नहीं होती, इसलिए ये हमारा नहीं है, कि ये लंब रेखाओं का उदाहरण नहीं है। ऐसी जो अक्षर एल है, अब जो अक्षर एल है वो भी हमारा, देखो यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ से आगे बढ़ाएं और इसको हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, तो ये देखो यहाँ पे जो हमारा जो बिंदु आ रहा है, जो शीर्ष आ रहा है, जहां से दो रेखाएं निकल रही है, तो वहां पे ये प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, देखो सिंपल है, जहां पे शीर्ष आएगा और वहां से दो भुजाएं निकलेंगी तो उसको हम लंब रेखाओं का उदाहरण में हाँ कह सकते हैं। तो ये भी हमारी हाँ है। ऐसे जो वी है, वी अब हमारा यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे भी हमारा ये शीर्ष है, दो भुजाएं, लेकिन इसको हम अगर ऐसे आगे की तरफ बढ़ाते हैं, देखो ये बढ़ेगी नहीं, आगे कहाँ से बढ़ेगी, ये देखो ये आगे की तरफ नहीं बढ़ सकती। इसका मतलब ये जो एक दूसरे को काट नहीं रही है। जो वी जैसे अल्फाबेट जो होते हैं, ये जो है ये यहाँ पे आके ये दोनों रेखाएं आगे एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, यानी कि इसके ऊपर ये लंब नहीं बना रही। जैसे एल जो है वो इसके ऊपर लंब बना रही है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था लंब बनाना, लेकिन वी के अंदर कोई भी रेखा एक दूसरे के ऊपर लंब नहीं बना रही है, इसलिए ये हमारा नहीं है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 2 देख लेते हैं। मान लीजिए रेखाखंड पी क्यू रेखाखंड एक्स वाई पर लंब है। मान लीजिए ये परस्पर बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करते हैं। कोण पी ए वाई की माप क्या है? पहले हमें ये बनाना होगा, तभी हमें इसे समझ में आएगा। यहाँ पे उन्होंने हमें रेखाखंड पी क्यू लेने के लिए बोला, उसके ऊपर हमें एक्स वाई लंब बनाना है। तो पहले हम यहाँ पे एक रेखाखंड पी क्यू ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये रेखाखंड खींच लिया, इस रेखाखंड का नाम क्या है? पी क्यू। पी क्यू के ऊपर हमें एक्स वाई बनाना है। ठीक है, और इसके ऊपर जो है हम एक एक्स वाई बनाएंगे। ये हमने इसके ऊपर एक लंब बना दिया, एक्स और वाई। ठीक है, अब हमें इसके अंदर बताना है कि जो कोण पी ए वाई ये कहां पर काट रही है? ए पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये यहां पर जो है इसको
प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, अब हमें बताना है कि जो इसमें कोण बन रहा है, कोण PAY, अब कोण PAY कहां बन रहा है, इधर PAY, ये जो हमारा कोण बन रहा है ये कितने डिग्री का है, हमें इसको बताना है। ठीक है, आपको देख के पता चल रहा है कि ये 90 डिग्री का है, और जब भी हम लंब खींचते हैं या लंब समद्विभाजक करते हैं तो उसमें हमारा 90 डिग्री का ही कोण बनता है, उसके अलावा और कोई कोण नहीं बनता। तो यहाँ पे भी हमारा 90 डिग्री का ही कोण बन रहा है। बिंदु A X तथा Y के बीच में है, जो बिंदु A है वो X और Y के बीच है। कोण PAY, कोण PAY, अच्छा हमें नीचे वाला बताना है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का ही बन रहा है ये, चाहे हमें इसमें से हमें कोई भी पूछा जाए वो हमारा 90 डिग्री का ही बन रहा है। अगर हमें PAY पूछा गया है तो ये भी जो है हमारा 90 डिग्री का ही बन रहा है। PAY की माप 90 डिग्री है क्योंकि PQ लंब है, PQ के ऊपर लंब है XY। ठीक है, इसलिए इसके ऊपर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इस वीडियो में हम 2 ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को करेंगे। होपफुली आपको वीडियो हेल्पफुल लगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।